बजरंगबली रावण की लंका जलाकर जब राम जी के पास आते हैं तो कहते हैं, बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। जबकि सच्चाई यह है कि लंका तो इस फिल्म की लग गई है। रामायण बनाने में कौन गलती करता है यार? वैसे तो यह फिल्म पूरी ही गलती है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 5 बड़ी गलतियां गिना रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रामायण की कहानी बच्चे बच्चे को पता है। हाय, मैं हूं आदि पुरुष का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के अपना दिमाग का झोपड़ा करा चुका एक व्यूअर। ओ सॉरी, हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। सबसे पहले घटिया डायलॉग्स इतने बुरे, इतने सड़क छाप हैं कि मैं जितनी बेइज्जती करूं उतनी कम है। इस लेवल पे घटिया डायलॉग्स हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कोई मीमर बैठ के लिख रहा था क्या। अगर आपको लग रहा था कि ब्रह्मास्त्र में घटिया डायलॉग्स थे जैसे शिवा ये लव स्टोरियां या ईशा मेरा बटन है, तो दिल थाम के बैठिए और जीप पर लगाम लगा के बैठिए, क्योंकि ये फुद्दू डायलॉग सुन के आपके दिल में दुख दुख बढ़ जाएगी, गुस्सा आएगा ना, और जबान से कंटिन्यूअसली गालियां निकलने लगेंगी। सैंपल दिस आदि पुरुष के सबसे घटिया डायलॉग्स। हनुमान जी की पूंछ को आग लगाते हुए टार्जन द वंडर कार वाले इंद्रजीत और वत्सल सेठ कहते हैं जली ना, और डायलॉग डिलीवरी ऐसी जैसे मीम हो, जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद आता है हनुमान जी के मुंह से बुलवाया गया एक और एपिक डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी ने स्कूल के बच्चे एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, वो भी चौथी के। रावण प्ले कर रहे सैफ के 10 सर कभी भी रैंडमली निकल आते हैं बाहर और एक दूसरे से डिस्कस करते रहते कि ये सही था वो गलत था, और रावण के एक सर दूसरे सर को बोलते हैं जिद्दी वो नहीं तू है। क्या जोर जोर से चिल्ला रहा था वहां से। मतलब रावण के डायलॉग्स भी एकदम सड़क छाप। देखो, ये सड़क छाप मोमो अच्छे लगते हैं, छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, लेकिन डायलॉग्स तो ढंग के होने चाहिए थे ना। एक डायलॉग और था अंगद और रावण के बीच, आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं सीता जी से मिलने, तो रावण के कुछ सैनिक उनको रोकने आते हैं और लगभग ऐसा कुछ कहते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो घूमने आ गया, तू जानता नहीं है मुझे। इंद्रजीत जब लक्ष्मण जी या फिर फिल्म में जिसे कहा गया शेष उनको मूर्छित कर देता है, तब ऐसा कुछ बोलता है, सपोले ने शेषनाग को लंबा कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि ये डायलॉग की इंस्पिरेशन कांति शाह की गुंडा फिल्म से ली गई है क्या, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा ही डायलॉग था, लंबू आर्डर ने लंबा कर दिया। हनुमान जी को समझाया जाता है कि संजीवनी बूटी लानी है तो आप संजीवनी को पहचानोगे कैसे, तो लंबी भूमिका बांधने के बाद कहा गया संजीवनी तो संजीवनी है, यही उसकी पहचान है। व्हाट अ कंक्लूजन सर जी, वाह वाह वाह। डायलॉग्स तो और भी थे जो महा बर्बाद थे, लेकिन सारे लिखने लगा तो पूरी फिल्म लिखनी पड़ जाएगी मुझे यहां। दूसरा, कास्टिंग। फिजिकली प्रभास के आगे सैफ अली खान को रावण बनाना एक बड़ी भूल है, क्योंकि सैफ के आगे प्रभास की नेचुरल बिल्ड बड़ी लगेगी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए सैफ अली खान को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए ऐसा दिखाया गया जैसे वो नेचुरली 8.5-9 फुट के हों। सैफ के मुंह पर शुद्ध हिंदी भी नहीं जच रही थी। प्रभास को ऑलरेडी कई लोग कह रहे हैं कि ये रावण ही बेहतर होता। इन भाई साहब को प्रभु राम कौन बनाया, क्यों बनाया, को बता दो यार। लेकिन शायद फिल्म मेकर्स का कहना यही होगा कि भाड़ में जाए लॉजिक, अपने को क्या है, और भैंस की आगे टीटू को लक्ष्मण कौन बनाया बे, लेके आओ जरा सामने चप्पल जूत बजाने। आज पूरी फिल्म में बंदे ने घटिया डायलॉग की डिलीवरी करी है, ना शक्ल पे एक्सप्रेशन, ना आवाज में इमोशन। सोनू के टीटू की स्वीटी और आदि पुरुष के शेष, इन 2 कैरेक्टर्स में भाई ने सेम परफॉर्मेंस दी है, एकदम बर्बाद। एक डायलॉग आता है सनी सिंह का, जहां वो कृति सैनन या जानकी जी जो कहते हैं फिल्म के अंदर, उनको कहते हैं वो, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, सुरक्षित नहीं है। अबे सुरक्षित होता है वो भाई, क्या जबान तुतला रही है, आम बोलचाल नहीं चल रही है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, डबिंग में ये करेक्शन हो सकती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ता ही लगता है सबने कुछ सूंघ लिया, नहीं तो कोई नींद की गोलियां खा ली थी, क्योंकि फिल्म बनाने के बाद जो भी क्वालिटी चेक या करेक्शन होना था वो नहीं हुआ। विभीषण भी जिस भाई को कास्ट किया गया था ना, उनका नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उनको देखा है मैंने एज अ मॉडल, शायद टीवी एक्टिंग करते हुए भी, एमसीइंग करते हुए भी, लेकिन यहां तो कतई नहीं जचे भाई। कृति सैनन ग्रेसफुल लग रही थी, अपना जितना रोल था उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन बाकी किसी का कुछ समझ नहीं आया कि क्या सोच के लिया गया था इन्हें फिल्म में। उसके बाद आते हैं उर्दू पर। हिंदी और संस्कृत की बजाय उर्दू भी घुसा दी गई थी। उर्दू से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप एक पीरियड ड्रामा हिंदू स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड एक मॉडर्न रामायण बना रहे हो, तो उर्दू के कुछ ऐसे शब्द घुसाने की क्या जरूरत थी, जैसे खुद, मजदूर, जिम्मेदारी, चीज, जोर, रोज, और भी थे, लेकिन फिलहाल इतने से ही काम चला लीजिए। हिंदी और संस्कृत की खिचड़ी में जब उर्दू जबरदस्ती डाली जाती है तो यूं समझ लीजिए कि आइसक्रीम पे गरम मसाला छिड़क दिया हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगले पे आते हैं घटिया गेटअप।
आदिपुरुष के मेकर्स ने एक हरकत की थी जिसपे वो बहुत ट्रोल हुए थे, बॉयकॉट हुए थे। राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को चमड़े या लेदर के फुटवेयर और एक्सेसरीज पहने हुए दिखाया गया। फिर जब चौतरफा गालियां पड़ी तो मेकर्स ने की एक चालू हरकत। ट्रेलर में पैर जहां पे फुटवेयर दिख रहे थे वो फ्रेम क्रॉप कर दिए गए, या फिर सीधी भाषा में बोले तो पैर दिखाए ही नहीं। लेकिन फिल्म में कहां से छुपा लोगे? टीजर ट्रेलर में तो पहले सिर्फ एक्सेसरीज की बात हो रही थी, फिल्म में तो पूरे वॉर सीक्वेंस में पूरे चमड़े या लेदर की जैकेट्स पहना दिए थे। फर भी थे कई जगह तो रावण पे। कुछ भी एक ट्वीट पढ़ा था मैंने जहां लिखा था कलयुग की रामायण है ये साहब। राम जी मूछें रखते हैं, लक्ष्मण जी दाढ़ी और मूछें दोनों रखते हैं, और हनुमान जी सिर्फ दाढ़ी रखते हैं। लेडीज ट्यूब टॉप्स में थी। उसके बाद आते हैं ऑब्वियस चीज पे, घटिया वीएफएक्स। भूत बना रखे हैं कुछ तो वो भी नकली लगते हैं। सुग्रीव से लेकर जामवन सब सीजी क्रिएटेड हैं और सब नकली लग रहे हैं। सैफ की बॉडी इतनी अजीब सी कर दी कि भाई बाजू उसकी आधी छाती से भी बड़ी लग रही है। सेम गोस फॉर प्रभास एंड हनुमान जी भी। हनुमान जी के कभी सिक्स पैक्स आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। रावण का वो काला कौवा या चमगादड़ जो भी था वो भी नकली ही लग रहा था अभी तक, इतना डिले करने के बाद भी। रावण की लंका जो सोने की थी वो भी काली कर दी, बस उसमें गोल्डन लाइनें हैं वो लगा दी कोने कोने में, जैसे घरों और दुकानों में फॉल सीलिंग करके एलईडी की स्ट्रिप्स लगा देते हैं। या फिर वो जो लकड़ी या मेटल पे वो जो आती है ना दूसरी वाली प्रोफाइल, टी प्रोफाइल, एच प्रोफाइल, एल प्रोफाइल, वो जो लगाई जाती है बिल्कुल वैसे ही लग रही थी लंका। भैया जी आप तो वानर सेना ऐसी है जैसे प्लैनेट ऑफ द एप्स के विजुअल्स कॉपी कर लिए हो। बाली और सुग्रीव की फाइट ऐसे बैकग्राउंड पे जैसे टेंपल रन का गेम बैकग्राउंड में लगा दिया हो। और कई और ऐसे सीक्वेंस जहां से लगता है कि हॉलीवुड से इंस्पिरेशन की बू आ रही है। न भरत मिलाप दिखाया, न अंगद का पैर पकड़ते हुए रावण, न कुंभकर्ण को रावण का लेक्चर कि आप गलत हो फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग थी इस फिल्म में। वैसे पंगे तो बथेरे हैं इस फिल्म में, लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं है इस घटिया फिल्म की और बेइज्जती करने का। आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगा देना। फेसबुक पे भी खुद को मार्क कर देना, वो जो आता है ना, मार्क सेफ फ्रॉम डिजास्टर कॉल्ड आदिपुरुष। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में वो भी बताना। गलती से कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताना। सब्सक्राइब एंड फॉलो अनकट ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर मोर सच कंटेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। डॉक्टर साहब सर में दर्द हो गया, आदिपुरुष देख के आया हूं।